वेलकम बैक गाइस। नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, साथ में हम थोड़ा पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल के बारे में एंड देन वी विल जस्ट रीड आउट द 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय द हेनरी फ्यूल। इनको हम लोग कमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स। अब इन्होंने कहा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो क्या करते थे, मैनेजर्स की नॉलेज को इंप्रूव करते थे। जब मैनेजर्स की नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी तो उन्हें पता लगता था कि उन्हें पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेना है। साथ में जो पास्ट में उन्होंने मिस्टेक्स की थी वो मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, यू कैन से खत्म हो जाती हैं। तो इन्होंने बोला कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था वो क्या करते थे, मैनेजर के लिए यूजफुल इनसाइट थे, मींस दे विल इंक्रीज द नॉलेज ऑफ मैनेजर्स सो दैट मैनेजर कैन टेक बेटर डिसीजन इन कमिंग फ्यूचर। और जो पास्ट की मिस्टेक थी वो अब की क्या नहीं होंगी, रिपीट नहीं होंगी। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता था, इन्होंने बोला कि हम लोग रिसोर्स का मिनिमम यूज करेंगे एंड आउटपुट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसा कब होगा, उन्होंने कहा ऐसा तब होगा जब आप लोगों के इंप्लॉय इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होंगे। और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होने के लिए क्या था, हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क ले लेते हैं, ये मैंने बता दिया था क्या होता है। तो बोला डिवीजन ऑफ वर्क जब इंप्लीमेंट होगा, एक आदमी एक ही काम करेगा, एफिशिएंट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन वी हैव इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोगों के पास कितने भी अच्छे रिसोर्सेज हैं, कितने भी अच्छे पर्संस हैं, मैन पावर हैं, जब तक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं कर सकती। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या कहते थे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ये कहते थे, कोई हम लोगों के पास इसमें इक्विटी का प्रिंसिपल, वो कहता था आप अपने सब इंप्लॉइज के साथ इक्वल ट्रीट रखो, उन लोगों को सबको क्या करो, सिमिलर ट्रीटमेंट दो, ऐसा नहीं कि कोई आपका खास है या नहीं है। तो उससे क्या होता था, जो मेरा एडमिन है वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। इंप्लॉय की जॉब क्या करो, लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखो, उससे भी क्या होता था, इंप्लॉय सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती थी। तो जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली हमारे इंप्लॉय क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और व्हेन अवर एम्प्लॉयज इज सेटिस्फाइड तो वो क्या होगा, हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में क्या कर देगा, हेल्प कर देगा। साइंटिफिक डिसीजंस। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसमें क्या होता था, जो हम डिसीजंस लेते हैं वो साइंटिफिक वे में लेते हैं। अगर मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करूंगा। प्रिंसिपल्स क्या कहते थे, उस प्रॉब्लम को आप सिस्टमैटिकली स्टडी करो एंड साइंटिफिकली स्टडी करो सो दैट यू कैन फाइंड आउट द बेटर सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। राइट, तो इसको बोला कि हम लोगों के पास क्या था, साइंटिफिक डिसीजंस होते थे, बिकॉज प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली समझेंगे, साइंटिफिकली समझेंगे। नेक्स्ट वी हैव मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब ये क्या था, देखो अगर हम लोग पुराने टाइम की बात करें ना, तो ना कोई एचआर डिपार्टमेंट होता था कंपनी में, ना फाइनेंस, ना मार्केटिंग, और ना ही हम लोग कह रहे हैं कि कोई अलग से डिपार्टमेंट होता था प्रोडक्शन। मींस क्या होता था, हम लोगों के पास इकट्ठे होते थे सारे फंक्शंस। राइट, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, हमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ी। जब स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो फिर क्या इंप्लीमेंट हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क। तो जब डिवीजन ऑफ वर्क हुआ तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन टू फेस द चेंजिंग इन्वायरमेंट क्या किया, डिपार्टमेंट्स बना दिए। और इन डिपार्टमेंट्स में किसको रखना स्टार्ट कर दिया, एक्सपर्ट्स को रखना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की बात करूं ना, देखो वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीफोनिकली, टेक्निकली दे विल प्रोवाइड यू, लेकिन उन्होंने अपनी कस्टमर केयर किसी और को दे दी।
क्यों दी? डिवीजन ऑफ वर्क। वो चाहते थे कि हमारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट होए, तो उन्होंने आउटसोर्सिंग कर ली, किसी और कंपनी से टाई अप किया। अब वो कंपनीज क्या कर रही हैं, उनके कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सुनती हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, राइट। सो ये था हम लोगों के पास मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, राइट। नेक्स्ट, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती थी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती थी कि आप लोग मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करो, बेटर प्रोडक्ट दो। वो कब हो सकता था? जब हम लोगों के पास एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आएगी। अब एफिशिएंसी कब आएगी? जब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, राइट। एक डिवीजन ऑफ वर्क डिस्कस किया हुआ, तो वही बता देता हूं। जब डिवीजन ऑफ वर्क होगा, एक आदमी एक ही काम बार बार करेगा, एफिशिएंट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। रिसोर्सेज का वेस्टेज क्या होगा, कम होगा। वेस्टेज कम होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और जब कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम। तो कम प्राइस के ऊपर हमें क्या मिलेगा, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। अब उन्होंने बोला जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे वो कहां पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है मैनेजमेंट की, कोई एजुकेशन लेनी है, या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में। ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। आप लोगों को क्या होता है, जो मैनेजमेंट है आप लोगों को बीकॉम में प्लस 2 में पढ़ाई जा रही है, देन बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, या उससे आगे आपने कोई मैनेजमेंट का कोर्स करना है, तो आप लोगों को प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, राइट। तो इन्होंने बोला जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपको मैनेजमेंट की कोई ट्रेनिंग लेनी है, कोई एजुकेशन लेनी है, या आप लोगों को कोई रिसर्च करनी है मैनेजमेंट के ऊपर, यू मस्ट नो अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या है क्या नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, राइट। ये था सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन में है, अब हम लोगों के पास जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे ना, सबसे पहले हम लोगों के पास हेनरी फ्योल ने दिए थे। हेनरी फ्योल को हम लोग क्या बोल देते हैं, वी कैन कॉल हिम फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, राइट। उनको ही हम लोगों ने क्या किया था, ये पोजीशन प्रोवाइड कर दी थी। अब उन्होंने कहा मैनेजमेंट, जब हम लोगों के पास प्रिंसिपल्स आए तो कैसे आए, उन्होंने जो हम लोगों के पास हेनरी फ्योल थे, उन्होंने बहुत रिसर्च की, राइट। उन्होंने काम कहां से स्टार्ट किया, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था एज अ माइनिंग इंजीनियर, राइट। एक कंपनी में थे, ठीक, माइनिंग की कंपनी थी, वहां पे एज ए इंजीनियर काम करना स्टार्ट किया। 88 में वो उस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर लग गए। जब मैनेजिंग डायरेक्टर बने ना, तो उस टाइम पे कंपनी क्या थी, नियर टू बैंकक्रप्ट थी। मींस कंपनी की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, एसेट्स है नहीं थी, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी लायबिलिटीज की भी पेमेंट कर पाए। तब हेनरी फ्योल ने क्या किया, ये सारे प्रिंसिपल्स फाइंड आउट किए, इंप्लीमेंट किए, एक्सपेरिमेंट किए, तो वो कंपनी को उस बैंकक्रप्सी से क्या ले आए, बाहर ले आए। फिर 1916 में उन्होंने एक बुक लिखी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में, और सेम बुक किसमें लिखी, 1929 में इंग्लिश में। उस बुक का नाम क्या था, जर्नल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, राइट। इस बुक में इन्होंने क्या किया था, अपने प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, 14 प्रिंसिपल्स, राइट। वो प्रिंसिपल्स क्या थे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ वर्क, देन वी हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन वी हैव डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest to general interest, remuneration of employee, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of person, initiative and spirit the corps, right guys। so ये सारे प्रिंसिपल हम हमारे कमिंग लेक्चर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। so आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।